नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब यही बातें मतदाता सोच रहे हैं। कल मतदान होना है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ी थी और लड़ाई बेहद ही दिलचस्प है। देखिए, तीन धुरंधर चुनावी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार, वहीं नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार और रेखा गुप्ता आरजेडी की उम्मीदवार, महागठबंधन समर्पित उम्मीदवार। और देखिए, तैयारी तमाम राजनीतिक दल ने बेहद जोर शोर से की। चुनाव प्रचार तो आपने देखा ही किस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी 2 दिनों तक पसीना बहाया, रोड शो की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी मोर्चा संभाला। एनडीए के नेता घर घर गली गली घूमे। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों से कह रहे थे बदलाव वाली बात। अब कल मतदान होना है, जिसको लेकर के बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो बैठक कर रही हैं, बूथ स्तर तक की बैठक जो है वो की जा रही है। और तमाम नेताओं को देखिए अलर्ट रखा जा रहा है, मजबूती से बूथ पर डटे रहना है। और देखिए, कल मतदान होना है, मतदान को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। आपको बताएं तो जिस तरीके से सियासत गर्म थी, लगातार देखिए प्रशांत किशोर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, मगर अब आखिरी फैसला जनता के हाथ में है। जनता जनार्दन के हाथ में फैसला है। कल मतदान होना है और मतदान को लेकर तैयारी भी है। मगर आरजेडी ने मास्टर प्लान बनाया है। मास्टर प्लान क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आरजेडी ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं। देखिए, बूथ पर मजबूती से डटे रहना है और वॉलेंटियर्स को भी आरजेडी ने इस बार जो है वो रखा है। यानी कि लोगों को मतदान केंद्र जाने में कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए आरजेडी ने वॉलेंटियर्स भी रखे हैं। और देखिए, तैयारी बेहद ही ख़ास है इस बार। अगर हम बात करें तो कुल जो मतदान केंद्र है वो 422 हैं। सरकारी भवनों में 243, निजी भवनों में 175 और मोबाइल मतदान केंद्र 29। और अगर हम बात करें तो पारा मिलिट्री जो है उसकी 14 कंपनियां जो हैं वो तैनात रहेंगी। तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। शांतिपूर्ण मतदान हो, यही मकसद होगा पारामिलिट्री जवानों का। और देखिए, अगर हम वोटर्स की बात करें बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के, तो पुरुष वोटर जो है वो 1,99,591 हैं। वहीं महिला मतदाता की बात करें, वोटर्स की बात करें तो 1,78,653 हैं। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो 24 और कुल वोटर्स की बात करें तो 3,79,000 जो हैं वो कुल वोटर्स हैं। ऐसे में देखिए, अगर हम बात करें पहलवानों की जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, और कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर हैं, जनस्वराज के सूत्रधार। वहीं बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आरजेडी से रेखा गुप्ता है। और तैयारी तो आपने देखी ही किस तरीके से धुरंधर चुनाव प्रचार जो है वो देखने के लिए मिला। तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की तरफ से एनडीए के तमाम बड़े नेता जो हैं वो चुनावी प्रचार करते दिखाई दे रहे थे। और देखिए, नेता ही नहीं, मंत्री कार्यकर्ता घर घर जा रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन की। और वहीं हम बात करें आरजेडी की, महागठबंधन की, तेजस्वी यादव ने खूब पसीना बहाया 2 दिनों तक। देखिए, 2 दिवसीय रोड शो तेजस्वी यादव ने किया। बदलाव की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझसे आपको दिक्कत हो सकता है, मुझसे नाराज़गी हो सकती है, मगर मुझसे नाराज़गी के कारण बीजेपी को फ़ायदा मत पहुंचाइए। यह बात तेजस्वी यादव कर रहे थे। अब जब कल मतदान होना है, ऐसे में देखिए बूथ स्तर तक की मीटिंग जो है कार्यकर्ताओं के बीच जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो कर रहे हैं। और देखिए, अगर हम बात करें तो कुल जो नॉमिनेशन हुआ वो
40 हुए, मगर वैध 26 पाए गए थे, जिसमें से एक ने नाम वापस ले लिया, यानी 25 धुरंधर जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। और देखिए कल जो मतदाता हैं वो फैसला लेंगे, किसे विजय तिलक लगाएंगे, अपना मत देकर वो फैसला लेंगे मतदाता। और पैरामिलिट्री के 14 कंपनियां जो हैं वो तैनात रहेंगी। फिलहाल तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। देखिए तेजस्वी यादव ने भी बीते दिनों जो है वो नेताओं के साथ बैठक की, जब वो दिल्ली से पटना आए थे उस दिन भी उन्होंने नेताओं के साथ बैठक की थी। परिस्थितियां जानी, ग्राउंड जीरो पर की हकीकत नेताओं के जुबान से जानने की कोशिश की, और उसके बाद खुद ही पसीना बहाने देखिए सड़कों पर उतरे, रोड शो किया उन्होंने। रोड शो के दौरान खूब दहाड़े, जहां एक तरफ एनडीए सरकार पर निशाना साधा, वहीं बदलाव की बात करते दिखाई दे रहे थे तेजस्वी यादव। तो अब देखिए आरजेडी ने जो तैयारी की है, यानी 30 तारीख को लेकर, तो देखिए वॉलेंटियर्स भी तैनात रहेंगे, यानी वॉलेंटियर्स जो मतदाता को मतदान केंद्र तक आने में दिक्कत होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए आरजेडी ने वॉलेंटियर्स को भी एक्टिव किया है। और देखिए पोलिंग एजेंट तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे में आरजेडी जो है वो भी दमखम झोंक रही है, और दूसरे तरफ तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो भी दमखम झोंक रहे हैं। अब देखना ये है कि तेजस्वी यादव ने जो 2 दिनों तक पसीना बहाया, और तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे थे, हालांकि प्रशांत किशोर भी हैं। अगर देखिए अहम बात हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर ही आधारित है। अगर हम बात करें तो खासतौर पर आरजेडी की, तो आरजेडी का जो बेस वोट है वो एमवाई है, और बेशक एमवाई की संख्या जो है वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। तो ऐसे में सिंधमारी ना हो एमवाई वोटर्स में, इसके लिए तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला। सब्जी बाग में आपने देखा कि जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, रोड शो की समाप्ति उन्होंने की थी, किस तरीके से दहाड़े थे। वहीं देखिए यादवों पर भी खासा नज़र है, इसलिए देखिए पूरे चुनावी कैंपेन में रामानंद यादव को आगे किया गया, और रामानंद यादव ने बाखूबी मोर्चा संभाला। आरजेडी के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वहीं अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं, और अधिक जो वोटर्स जो हैं वो बनिया समाज से बांकीपुर में हैं। तो ऐसे में देखिए रेखा गुप्ता जिस समाज से आती हैं, आरजेडी का यह समीकरण है कि अगर एमवाई के वोटों में बिखराव ना हुआ, और जिस जाति समीकरण से उनकी उम्मीदवार आती हैं उनके वोटों में बिखराव ना हुआ, हालांकि देखिए वो वोट जो है वो नरेंद्र मोदी की को मिलता रहा है, उनके चेहरे को देख के मिलता रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अब वो वोट जो है वो बीजेपी को जाता रहा है। तो इस बार देखना बहुत अहम होगा। वहीं प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर देखिए पूरे बांकीपुर उपचुनाव में काफ़ी सक्रिय रहे, और बात करें तो आरजेडी और बीजेपी के लिए सरदर्द भी साबित हुए। तो हमने आपको बताया किस तरीके से आरजेडी ने तैयारी कर रखी है। मैराथन बैठक तो इसे पूर्व में ही देखने के लिए मिला था, हालांकि आज सन्नाटा है, आज कोई बैठक नहीं है, मगर तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, और तमाम चीज़ों पर प्रशासनिक महकमे के आला अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्सों की भी नज़र है। और देखिए उद्देश्य साफ है कि कल 30 तारीख को जो मतदान हो शांतिपूर्ण हो, मतदाताओं को दिक्कत ना हो, और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान हो। खैर देखना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।